नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आप भी आईपीओ में अलॉटमेंट करना चाहते हैं और अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आईपीओ में अप्लाई करते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी चीजें आपको करनी है, कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है। तो आज की इस वीडियो में यही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। मैं कैसे अप्लाई करता हूं, मैं कौन सी चीजों का ध्यान रखता हूं, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बात करते हैं उस पहली ट्रिक की जो आपके चांसेस इंक्रीज कर सकती है आईपीओ अलॉटमेंट में। अब बात करें कि करना क्या है। आपको अप्लाई करना है मल्टीपल डीमेट अकाउंट से। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है। मल्टीपल डीमेट अकाउंट का मतलब क्या है कि अगर आपका खुद का अकाउंट ज़ीरोधा में है, आपका अकाउंट किसी में भी हो सकता है, एग्जांपल लिया मैंने ज़ीरोधा का, कि आपका खुद का अकाउंट अगर ज़ीरोधा में है तो आपको करना क्या है कि आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो आपका स्पाउस हो, आपकी मदर हो, आपके फादर हो, तो आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं आप क्या करें, उनका डीमेट अकाउंट खुलाएं। अब डीमेट अकाउंट आप कहीं भी खुला सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल बताया कि आपका और आपकी स्पाउस का जो अकाउंट है वो ज़ीरोधा के अंदर है, मदर का अपस्टॉक्स में और फादर का आईसीआईसीआई डायरेक्ट में है। तो इस तरह से अकाउंट कहीं भी हो सकता है। तो आपको करना क्या है, सिंगल एप्लीकेशन लगानी है एक पैन कार्ड पे, यानी कि एक पैन कार्ड पे एक ही एप्लीकेशन आपको लगानी है, मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं लगानी है। आपके घर में अगर 4 मेंबर हैं, आप, आपकी स्पाउस, मदर, फादर, तो बेसिकली आप 4 पैन कार्ड पे 4 एप्लीकेशन लगा पाएंगे। तो यहां पर इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि सर मैं तो, मेरे पास ही ज़ीरोधा का भी, अपस्टॉक्स का भी, एंजल ब्रोकिंग का भी है, तो मैं क्या तीनों में लगा दूं मेरे ही से? तो मैंने जैसा बताया कि एक पैन कार्ड पे सिंपल एक ही एप्लीकेशन लगने वाली है। तो अगर आपके पास 3 अकाउंट है तो आपको ये काम नहीं करना है कि आप तीनों से जाकर लगा दें। याद रखिएगा, आपको एक पैन कार्ड पे सिंपल एक ही एप्लीकेशन लगानी है पर्टिकुलर उस आईपीओ के लिए। अगर कोई दूसरा आईपीओ आता है तो आप उसके लिए लगा सकते हैं। तो यहां पर एक पैन कार्ड पे एक एप्लीकेशन का मतलब एक आईपीओ से, अगर 5 आईपीओ चल रहे हैं और 5 आईपीओ में आपको लगाना है तो आप अपने अकाउंट से आप 5 आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो 5 आईपीओ अलग अलग होने चाहिए। यानी एक आईपीओ में एक पैन कार्ड पे एक ही एप्लीकेशन आपको लगानी है। इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिएगा जो मैंने यहां पर मेंशन किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी का आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है और उनसे आपको अप्लाई करना है। तो अगर आपने अभी तक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, ज़ीरोधा का भी है, अपस्टॉक्स का भी है, एंजल ब्रोकिंग का भी है और आईसीआईसीआई डायरेक्ट का भी है। तो आप इनमें से किसी का भी जो अकाउंट है वो जाके ओपन करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे ट्रिक की, जो कि है अप्लाई करना है उसी बैंक अकाउंट से जो कि बैंक अकाउंट आपका लिंक्ड है आपके ट्रेडिंग अकाउंट से। यानी कि अगर आपका ज़ीरोधा में अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट आपने ज़ीरोधा में खुला रखा है, तो याद रखिएगा जब भी आप अकाउंट खुलाते हैं तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों ज़ीरोधा खुला के देता है। जो कि आपका डीमेट अकाउंट होता है वो एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास खुलता है और जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो जो भी स्टॉक ब्रोकर होता है उसका खुलता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ज़ीरोधा में आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुला हुआ है, आपका बैंक अकाउंट लिंक है। तो आपका बैंक कोई भी हो सकता है। यहां पर सपोज करो कि आपका आईसीआईसीआई है, तो यहां पर आईसीआईसीआई का बैंक अकाउंट है, ये लिंक है। तो आपको क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आपका जो नाम है वो आपके पैन कार्ड और आपके बैंक अकाउंट में सेम होना चाहिए। बेसिकली क्या है, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका पैन कार्ड में नाम तो कुछ है और बैंक अकाउंट में कुछ है, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाम जो है वो अनिल वर्मा है और यहाँ पर अनिल कुमार है, जबकि यहाँ पर देखिए दोनों में सेम है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि आपका नाम जो है वो दोनों में सेम होना चाहिए। ये करेक्ट वे है। ये यहाँ पर आपके चांसेस हो जाते हैं, कई बार टेक्निकल ग्राउंड में क्या होता है कि ये चीजें आपके रिजेक्ट हो जाती हैं। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग चीजें करते हैं, कई बार ये चीजें रिजेक्ट हो जाती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब आपने ऑलरेडी अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलाया है ज़ीरोधा के साथ या फिर अपस्टॉक्स के साथ, आपने उसके साथ एक बैंक अकाउंट लिंक किया है, तो कोशिश करो कि जो भी आपका दूसरा अकाउंट है उससे पैसा आप इस अकाउंट में डाल दो और उसके बाद आप ट्रांजेक्शन कर लो। देखो मनाही नहीं है, आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं दूसरे बैंक अकाउंट से भी, लेकिन अगर आप कोशिश करें उसी बैंक अकाउंट से करेंगे तो थोड़ा आपके लिए ईजी रहेगा, चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे। बात कर लेते हैं तीसरी ट्रिक की, जो कि है हमेशा आपको क्या करना है, कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना है। अब ये कट ऑफ प्राइस क्या होती है, तो बेसिकली एसबीआई कार्ड का मैं आपको स्नैपशॉट दिखा रहा हूं। यहां पर इशू ओपन हुआ था 2 मार्च को और ये 5 मार्च को क्लोज हुआ था। यहां पर जो इशू प्राइस 750 से 755 रुपए का है। समझ में आ गया, कंपनी ने क्या रखा कि इशू प्राइस रखा कि 750 से 755 रुपए का। अब आपको करना क्या है कि जब भी आप इसे अप्लाई करें तो करना क्या है, आपको क्वांटिटी कितनी थी 19, तो 19 क्वांटिटी डालनी है और यहाँ पे एक टिक करना है। ये टिक जो ऑप्शन आता है ये बेसिकली ज़ीरोधा का स्नैपशॉट है। तो आप किसी में भी जाएंगे तो वहां पर आपको कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना है। अब कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करने से होता क्या है कि
आपने क्या है, अगर फिक्स प्राइस कर दिया, लेट्स सपोज आपने 750 पे अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो होगा क्या कि जब अलॉटमेंट हुआ और अलॉटमेंट के बाद जो हाईएस्ट कट ऑफ प्राइस निकली वो निकली 752, यानी कि 752 पे अलॉटमेंट हुआ, तो आपने प्राइस कितनी लगा रखी है 750, तो आपको तो मिलना ही नहीं है, आप तो वैसे ही बाहर हो गए, ठीक है। लेकिन अगर आप कट ऑफ प्राइस पे लगाते हो तो कट ऑफ प्राइस अब कुछ भी हो, 755 हो, 754 हो, 753 हो, 752 हो, 751 हो, 750 हो, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आईपीओ में अलॉटमेंट के। तो यहां पर ध्यान रखना है, 4-5 रुपए बचाने के लिए मिनिमम प्राइस नहीं लगानी है कि पता पड़ा 750 रुपए लगा के और छोड़ दिया, नहीं, आपको क्या करना है, हमेशा कट ऑफ प्राइस लगानी है। अब कट ऑफ प्राइस जो भी होगी उस वक्त आपके अलॉटमेंट के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, ये है कट ऑफ प्राइस। अब बहुत सारे लोगों का आता है कि यार मैं यहां पर जो है तो मुझे 2-3 ऑप्शन दे रखे हैं, यहां भी लगा दूं यहां भी लगा दूं, तो ऐसा मत करो, एक साथ लगाना है, यहीं पर लगाओ, 19 की जगह क्वांटिटी डबल कर दो, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा लॉट में क्वांटिटी चलती है ना, एक लॉट 19 क्वांटिटी का है तो अगला लॉट लेना है, तो यहां पर क्या करना है आपको 38 करना है, तो यहीं पर करो, ठीक है। इसके अलावा आपको कोशिश मत करो कुछ करने की। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है कि आईपीओ जब भी लगाना है तो ये टाइम ध्यान रखिएगा, जो भी टाइम रहता है 10 AM से 5 PM का, तो इसी टाइम के बीच में ही आपको अप्लाई करना है, इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। ये तो हो गई तीसरी ट्रिक। अब बात कर लेते हैं चौथी ट्रिक की, तो ये है बेसिकली लास्ट डे को अवॉइड किया करो यार। बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप एसबीआई कार्ड का आईपीओ देखो, ये बेसिकली 4 दिन के लिए खुला था, 2, 3, 4, 5, तो जनरली जो आईपीओ खुलते हैं वो बेसिकली 3 दिन के लिए खुलते हैं, जैसे इंडिगो पेंट का 20, 21, 22 3 दिन के लिए खुला था। तो अब बहुत सारे लोग क्या है 22 तारीख यानी कि लास्ट डेट का वेट करेंगे, बहुत लोग क्या करेंगे 5 तारीख का वेट करेंगे। क्यों करेंगे कि यार हम देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है। तो यार दोस्तों बात ऐसी है कि अगर जो भी आईपीओ में धूम मचाने वाला आईपीओ होता है वो पहले दिन ही पूरा सब्सक्राइब हो जाता है, ये तो मान लो आप। तो आप एक दिन का वेट कर लो, जैसे आपने 2 तारीख का वेट कर लिया तो आप 3 तारीख को लगा सकते हो, या 4 दिन के लिए खुला है कोई आईपीओ तो आप 2 और 3 का वेट करके 4 को लगा दो। यहां पर आप क्या करो कि 3 दिन का, जनरली सारे आईपीओ 3 दिन के लिए खुलते हैं, कुछ एक्सेप्शनली आईपीओ होते हैं जो 4 दिन के लिए खुलते हैं, अदरवाइज 3 दिन के लिए आईपीओ खुलता है। तो 20 को आप क्या करो, एक बार चेक कर लो कि भैया कितना सब्सक्राइब हुआ है, तो आपको अगर गट फीलिंग लेनी है तो उसके बाद 21 को तो आप लगा ही दो, आप वेट मत करो 22 का, यहां पर 21 को आप लगा ही दो, ठीक है। तो यहां पर इस चीज का खासतौर पर ध्यान रखो। और अगर बाई चांस आपको नहीं यार मुझे तो एक दिन और देखना है, तो 20-21 को लगाने के बाद 22 को सुबह सुबह सबसे पहला काम यही करना है कि जो भी उसकी टाइमिंग है 10 बजे, तो 10 बजे सबसे पहले क्या करना है, आईपीओ लगा देना है, लास्ट डेट के दिन भी अगर आपको लगाना है तो। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है नेटवर्क में इतना कंजेशन आ जाता है। अगर आपको पता हो तो आईआरसीटीसी के केस में भी ऐसा हुआ था कि वहां पर लोगों ने इतने ज्यादा रश हो गया था कि जो आईपीओ है वो लास्ट डेट पे जिन लोगों ने अप्लाई किया था उन लोग बहुत कम लोगों का जो है वो सक्सेसफुल हो पाया था। तो यहाँ पर यही चीजें हैं कि लास्ट डे के लिए मत जाइए, कोशिश कीजिए सेकंड डे आप दोपहर में ही 3 बजे या 3 बजे से पहले पहले कर दें। अगर आपको वेट करना है तो 1.5 दिन का वेट करो, 1.5 दिन के बाद आप कर दो, ये चीज का खास तौर पे ध्यान रखना। नहीं तो अदरवाइज क्या है, फिर आपको ये मलाल रहेगा कि आप आईपीओ में अप्लाई नहीं कर पाए और आपके दोस्त ने अच्छा पैसा बना लिया। तो बात करते हैं अगर 5वीं ट्रिक की, तो यहाँ पर बेसिकली अप्लाई करना आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में अगर अवेलेबल है तो। जैसे कि आपको पता है एसबीआई कार्ड का जब आईपीओ आया था तो उसके अंदर ऑप्शन था कि शेयर होल्डर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूड दिस आईपीओ, तो यानी कि यार शेयर होल्डर कैटेगरी में भी आप क्या कर सकते थे, अप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है, शेयर होल्डर का मतलब क्या हुआ कि यानी कि जो पेरेंट कंपनी है, तो यहाँ पर एसबीआई कार्ड की पेरेंट कंपनी कौन थी, एसबीआई। तो अगर आपके पास एसबीआई का एक स्टॉक भी था तो आप शेयर होल्डर की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर का कोटा अलग होता है, शेयर होल्डर का कोटा अलग होता है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि आप शेयर होल्डर अगर हैं और कोई कंपनी ऐसा आईपीओ लेके आती है जिसकी पेरेंट कंपनी ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करती है, और वो अलाउ करते हैं शेयर होल्डर कोटा को, तो आपको हमेशा शेयर होल्डर कोटा पे कोशिश करनी चाहिए अप्लाई करने की, क्योंकि वहां पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनसे कम क्राउड होता है, क्योंकि उसकी पेरेंट कंपनी के शेयर कितने लोगों के पास होंगे ये पता नहीं। तो इस चीज का खासतौर पे ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पर एक चीज और मैं बताता हूं, अगर रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी है और शेयर होल्डर की कैटेगरी है तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही पैन कार्ड से दोनों में अप्लाई कर दो कि भैया मैं तो रिटेल में भी कर देता हूं, मैं तो शेयर होल्डर में भी कर देता हूं। ऐसा गलती मत करना। एक पैन कार्ड पे एक एप्लीकेशन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो या तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करो या फिर रिटेल इन्वेस्टर में करो, करना एक ही कैटेगरी में अप्लाई है। अब ये चॉइस आपके ऊपर है कि रिटेल में करना है कि शेयर होल्डर में। शेयर होल्डर में क्राउड कम होता है इसलिए आप शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करिए अगर शेयर होल्डर कैटेगरी का ऑप्शन है, नहीं तो आप रिटेल में कीजिए। अब यहां पर एक क्वेश्चन का आंसर और देता हूं मैं कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सर कि अगर मैं मैक्सिमम लॉट लगाता हूं, यानी 2 लाख रुपए से नीचे नीचे तक का 2 लाख तक का जो मैक्सिमम लॉट साइज है, अगर मैं वो लगाता हूं तो क्या मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे। तो देखो ऐसा नहीं होता है। लगता है हम लोगों को कि मैक्सिमम लॉट वालों को कुछ चांस मिलता होगा, जो 2 लॉट लगा रहा है उसके प्रोबेबिलिटी अलग होती होगी, 3 लॉट की अलग होती होगी, 4 की अलग होती होगी,
तो ऐसा बेसिकली नहीं है। चाहे आप 1 लॉट लगाएं, चाहे आप 5 लॉट लगाएं, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है कि आपने कितने पैन कार्ड से अप्लाई किया है। अगर आपने अपने नाम पे, अपने स्पाउस के नाम पे, अपने मदर फादर के नाम पे अगर आप 4 जगह से अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ गई कि 4 में से किसी न किसी का निकल ही जाएगा। तो इसलिए बेसिकली क्या है कि कोशिश कीजिए कि आप अपने फैमिली में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा के रखिए। कोई बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं लगते हैं, 300 रुपए सालाना मैक्सिमम चार्जेस है। अगर आप आईसीआईसीआई डायरेक्ट के जैसे पे जाओगे तो वहां पर आपके पास क्या है कि जरूर आपको ज्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे, लाइक 800 के ऊपर सालाना। नहीं तो अगर आप एंजल ब्रोकिंग, ज़ीरोधा इन सब के साथ जाओगे तो आपको हार्डली 300 रुपए देने पड़ेंगे सालाना, जो कि नॉमिनल चार्जेस है। तो बेसिकली अगर आपने अभी तक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं कराया, क्योंकि एलआईसी का आईपीओ भी आगे आने वाला है, तो आप जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अभी जाइए और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा लीजिए। तो आई होप आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपके कोई सवाल है, सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।